अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा प्रैक्टिकल जो है इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के साथ सब्जेक्ट है एसी मशीन, और इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। अज़ीज़ तलबा, लास्ट टाइम पर मैंने एक आपको डाटा लिखवाया था कि एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो है अगर हमें रिवाइंड करना पड़े तो उसमें कौन कौन सी चीज़ होगी, फार्मूले उसमें लिखवाए थे कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम ट्रांसफार्मर्स वाइंड कर रहे हैं उसकी पावर के बारे में, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और उसकी पावर करंट वगैरह जो है उसके बारे में। ये उसके लिए सबसे पहले वो लास्ट टाइम पर मैंने आपको पूरा डाटा जो है वो प्रैक्टिकल में लिखाया था, और उसी के मुताबिक अब जो प्रैक्टिकल जब हम इसको करते हैं कि वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये है बॉबन। आपको ये नज़र आ रही है बॉबन, ये प्लास्टिक की भी हो सकता है मटेरियल, फाइबर का भी हो सकता है और वुडन भी हो सकता है। ये प्लास्टिक की बॉबन है। उसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए ये मेरे पास इनके तार्स हैं, ये मुख्तलिफ जो हैं। उस कैलकुलेशन में जो है जब हम उसके प्राइमरी वोल्टेज तो आपको मालूम है कि 220 वोल्ट ही हमारे पास होते हैं, तो उसमें हम पहले प्राइमरी करंट जो है वो फाइंड करते हैं। प्राइमरी करंट के लिए जो है VA डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट हमारे पास आ जाती है। फिर प्राइमरी करंट की मदद से हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में से हम जो है प्राइमरी करंट वाले खाने को देखते हैं तो हमारे पास जो है वायर गेज या उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास आ जाता है। उसके मुताबिक हम जो है वायर जो है अपनी जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने बताया था कि जो इसकी ये जो हमारे पास बॉबन्स है इसका ये एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, ये 1.5 इंटू 1.5 इंच है इसका जो मेरे पास सामने आया ये बॉबन जो है। तो इसके हिसाब से फार्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए भी जो है हम पहले तार जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह सेकेंडरी जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज हम करते हैं कि हमने इतने वोल्ट सेकेंडरी में रखने हैं, उसके हिसाब से अजीज़ तलबा हम सेकेंडरी की भी जो है वो करंट जब वो निकाल लेते हैं। ये जो पावर है उसकी वो तो दोनों की एक जैसी होगी, प्राइमरी साइड पर भी और सेकेंडरी साइड पर भी। तो वोल्टेज के हिसाब से फिर उसकी सेकेंडरी करंट जब वो हम फाइंड करेंगे। सेकेंडरी करंट क्या है कि VA डिवाइडेड बाई सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी करंट जब हमारे पास आ जाएगी तो उसी टेबल की मदद से हम सेकेंडरी करंट जो है उसके करीब तरीन जो एग्जैक्ट वही वैल्यू जो भी करीब तरीन है उसके मुताबिक हम जो है वायर का जो है वो जो है SWG के अंदर जो उसकी उसको चेक कर लेंगे कि कितने नंबर की तार जो हैं या कितने डाई की तार यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो वो दोनों तारें जो है हम जो है अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद हम जो है बारी बारी ये भी मेरे पास जो है एक ये तार है, ये तार जो है इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक जो है ये यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एक इसके चक्कर नंबर ऑफ टर्न जो है वो हम काउंट करते जाएंगे। अब ये एक चक्कर या नंबर ऑफ टर्न काउंट हुआ है। इसी तरीके से जो है हम बारी बारी जो है, वैसे तो जिसका जो वाइंडिंग लेयर बाय लेयर मशीन है उसके ऊपर जो है वो इसके साथ काउंटर लगा होता है, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत, उसको हम 0 पहले एडजस्ट कर देते हैं और फिर हमें जो है उसको चेक करने की या गिनने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी यह मैनुअल आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम वाइंडिंग करते हैं। तो इस तरीके से है कि आपने इसको टाइट वाइंडिंग करनी है कि ये लूज़ भी ना हो। तो हर यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया था, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने चक्कर इसके जो है वो काउंट करते जाना है। तो प्राइमरी साइड पे ऊपर नंबर पर वोल्ट के हिसाब से 220 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, 4, 5 टेबल के मुताबिक और बॉबन साइज के मुताबिक होता है कि कितने जो हम इसके वायर जो वाइंडिंग वायर के जो टर्न जो चक्कर जो है वो उसको पूरे करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट बनेगा। तो इस तरीके से जब आखिरी एंड होता है तो वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये दो ऐसे जो है हमारे अजीज़ तलबा ये बन जाते हैं हमारे वाइंडिंग के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने ये दो जो है कनेक्शन जो है, एक वाइंडिंग जो है हमारी प्राइमरी वाली उसके लिए हमने निकाले हैं। ये हमने ये वाइंडिंग जो है इस तरीके से जिससे मैंने आपको बताई है, जो हमारे उस टेबल के मुताबिक कैलकुलेशन के मुताबिक जो है हमारी वाइंडिंग जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो निकालेंगे। तो एंड के ऊपर जो है ये इस तरह के ये दो हम
ऊपर स्लीव्स हमने चढ़ा दिया। ये जो कनेक्शन हमारे जो हैं, ये बाइंडिंग अजीज़ तलबा थी इसकी प्राइमरी बाइंडिंग। इसी तरीके से इसके ऊपर ही हमने अब सेकेंडरी बाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए भी उसका तरीक़ाकार ऐसे ही है कि जिस तरह हमने प्राइमरी बाइंडिंग जो है वो स्टार्ट की थी, इसके अपोजिट साइड पर या दूसरी साइड पर जो है इसको हम जो इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर जो है जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको जो है हम इसके ऊपर इसको रैप करेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग जो है। पहले हमने क्या की थी कि प्राइमरी बाइंडिंग की थी। तो इस तरीके से जितने हमारे नंबर ऑफ टर्न्स बनते हैं सेकेंडरी के, वो बारी बारी जो है ना इसके ऊपर हम इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे। यह भी उसी तरीके से जो टाइट जो वो बाइंडिंग हमने करनी है और जितने हमारे नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे तो दूसरा सिरा जो है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एक सिरा हमने ये पहले निकाला, दूसरा यहाँ पर इसको निकाल देंगे और उसको मुकम्मल करने के बाद अजीज़ तलबा के ऊपर हम इंसुलेशन टेप ऊपर लगा देंगे। जब ये दोनों मुकम्मल हो जाएंगे तो ये इसकी शेप बन जाएगी। ये दो जो है हमारे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये दो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके जो कनेक्शंस हैं। तो ये हमने इस तरीके से जो है ये अब इसकी जो है बाइंडिंग वो मुकम्मल कर ली है। बाइंडिंग मुकम्मल करने के बाद जो है इसके अंदर जो है हम जो है आयरन कोर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। आयरन कोर इंस्टॉल करने के साथ जो है हमारी जो है इसकी ये कंडीशन आ जाती है ट्रांसफार्मर्स की। अजीज़ तलबा ये देखिए आपको 4 कनेक्शन जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। ये जो मेरे राइट साइड पर ये 2 कनेक्शन जो हैं ये इनपुट के लिए हैं, या प्राइमरी जो हमने वो इसकी वाइंडिंग की है उससे कनेक्शन हैं। ये मेरे जो है लेफ़्ट साइड पर जो हैं ये 2 कनेक्शन जो हैं ये आउटपुट के लिए हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हैं। तो ये दरमियान में ये बॉबन है, ये इसके अंदर वो वाइंडिंग वायर हमने जो की है उसके ऊपर इंसुलेशन टेप हमने चढ़ाई है और ये हमारे पास आयरन कोर्स हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको जो ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा वो इस तरीके से है कि इसके हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हम इसको 220 देंगे, ये जो मेरे राइट साइड पर 2 कनेक्शंस हैं, और आउटपुट साइड पर जो है वोल्ट मीटर लगा के वो चेक करेंगे कि जो हमने स्पेसिफिकेशन या जिस वोल्टेज का हमने ये जो है इसको वाइंड किया था आया कि वो सही उसके मुताबिक हैं कि नहीं। उम्मीद है अजीज़ तलबा कि आपको जो इसकी समझ आ गई होगी। उसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो तो आप इन बॉक्स के अंदर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल में जो है हम इसकी आउटपुट जो है वो चेक करके आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।